जो बच्चे छोटे बच्चे रहते हैं वो जनरली हर चीज़ उठा के मुँह में डालते हैं, तो उनके पेट में इन्फेक्शन की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन रहता है उनको वर्म इन्फेक्शन। वर्म यानी बच्चों के पेट में जो कृमि हो जाते हैं उनको वर्म इन्फेक्शन बोलते हैं। आज की वीडियो में अपन मैं इस बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वर्म्स जो हैं वो कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनके लिए कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करना, इसके क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये सारे मैटर्स पे आज की वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो मेरे वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, वर्म इन्फेक्शन होना एक कॉमन प्रॉब्लम है जो जनरली 90 से 95% बच्चों में वर्म इन्फेक्शन होते ही हैं। अगर बच्चे जो छोटे रहते हैं उसका रीजन है कि जैसे ही अगर वो जमीन में कोई चीज पड़ी हुई है उसको उठा के मुंह में डाल रहे हैं, चाहे वो खिलौने हो, चाहे कुछ भी जो ऑब्जेक्ट है वो अगर वो माउथ में डाल रहे हैं डेंटिशन पीरियड में, तो उनके एब्डोमेन में वर्म इन्फेक्शन होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। अब ये वर्म अगर एब्डोमेन में जा रहे हैं तो ये बहुत अलग अलग प्रकार के रहते हैं। थ्रेड वर्म रहता है, टैप वर्म रहता है, हुक वर्म रहता है। इस टाइप के बहुत सारे जो वर्म्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के जो वर्म्स रहते हैं, ये एब्डोमेन में जाते हैं और अपना जो साइन सिम्टम्स है वो दिखाने लगते हैं कि बच्चा है जो है, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको बिल्कुल भूख नहीं लगती, कुछ बच्चों को ऐसी रहती है कि बहुत अधिक भूख लगती है और बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो बार बार खा रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी में वो पूरे जो भी वो खा पी रहे हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स उनकी बॉडी में लगता नहीं है, यानी दुबले पतले होते जा रहे हैं, कमजोर और एनीमिक होते जा रहे हैं बच्चे। परंतु डाइट उनकी अच्छी है, वो बार बार खा रहे हैं खाना अच्छे सफिशिएंट मात्रा में, अपन जो भी उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके एब्डोमेन में वर्म्स हैं। वर्म इन्फेक्शन होने के कारण बच्चों में बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है एनीमिया की कंडीशन डेवलप होने लगती है। अच्छी डाइट लेने के बाद भी बच्चों में एनीमिया की कंडीशन रहती है। जो नोज जो इचिंग की कंडीशन रहती है, बच्चे सोते हैं तो नेजल कैविटी में उनकी इचिंग होती है, एनल रीजन में उनको इचिंग होती है। कई बच्चों में एब्डोमिनल पेन रहता है, पेट दर्द की शिकायत बनी रहती है जो काफी लंबे टाइम तक की और बड़ी एज तक के बनी रहती है जब तक कि ये वर्म के इन्फेक्शन दूर ना हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनको बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है, रेसिस्टेंस पावर वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी न्यूट्रिएंट्स खा रहे पी रहे हैं वो पूरे मतलब वर्म्स ले रहे हैं, बच्चों की बॉडी में वो चीजें लग ही नहीं पाती हैं, जिसके कारण उनको जो है रेसिस्टेंस वीक हो जाता है। बार बार सर्दी जुकाम होना, बार बार किसी प्रकार का री इन्फेक्शन होना, ये वर्म इन्फेक्शन के कारण होता है और बार बार इन्फेक्शन बने रहते हैं और अपने को ऐसा लगता है कि ये इन्फेक्शन इनको हो रहे हैं, लेकिन उसका रूट जो रहता है वो रहता है वर्म इन्फेक्शन। और दोस्तों, जब तक कि वर्म इन्फेक्शन की लग के कंटिन्यूएशन में मेडिसिन न ले तब तक कि ये हटते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने जो नेल्स रहते हैं इनके नीचे इसके जो वर्म्स रहते हैं जो माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, उनके एग्स वगैरह रहते हैं और ये री इन्फेक्शन की कंडीशन में बार बार माउथ के थ्रू बार बार एब्डोमेन तक के जाते रहते हैं। अगर एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं तो अगर एक टैबलेट ले लिए और अपन ने सोच रहे कि हमने तो अपने बच्चे को समझो कि एंटी हेलमिंथिक जो मेडिसिन है वो दे चुके हैं जिसके कारण इनके एब्डोमेन का वर्म्स दूर हो जाएंगे, तो ये गलत है, ये सोच ही गलत है। इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल एक बार की मेडिसिन लेने से ये कभी भी नहीं खत्म होते, उसको कंटिन्यूएशन में हर महीने ये मेडिसिन को रेगुलर देना पड़ता है। हर महीने अगर आप 8 से 10 दिन तक के अगर होम्योपैथी की मेडिसिन ले रहे हैं तो हर हफ्ते रिपीट करें। एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो महीने महीने में हर बार, जब तक कि 3 से 4 महीने तक के कंटिन्यूएशन में आप मेडिसिन उन बच्चों को नहीं दे रहे हैं तब तक कि इनके एग्स जो रहते हैं वो अपने एब्डोमेन में रह जाते हैं, नेल्स में रह जाते हैं, जो कि फिर री इन्फेक्शन करने का काम करते हैं। ठीक हुए फिर से हो गया, फिर ठीक हुए फिर हो गया, बार बार री इन्फेक्शन होता है।
तो इस कंडीशन में होम्योपैथी मेडिसिन जो मैं आपको आज एक सिंगल मेडिसिन बताऊंगी, तो अगर इसको भी अगर आप दे रहे हैं तो वीकली दें, 1 हफ्ते, 1 महीने में 1 हफ्ते कंटिन्यू करें, फिर आने वाले महीने में फिर 1 हफ्ते दें। ऐसे लगातार अगर आप देते जाएंगे तो कुछ दिनों में देखेंगे कि वर्म इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे और बच्चा जो भी अपना जो खा रहा है, हेल्दी फूड जो भी ले रहा है, उसकी बॉडी में उसका सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स पहुंच सकेगा और रेसिस्टेंस भी इम्प्रूव होगा उसका, और साथ में उसको जो री इन्फेक्शन जो हो रहे थे वो संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो अदर इन्फेक्शन जो जिनके कांटेक्ट में वो बच्चा आ रहा है वो नहीं हो पाएंगे और बच्चा हेल्दी हो जाएगा। दोस्तों मेडिसिन की बात करें तो इसमें सबसे जो कॉमन होम्योपैथी में जो मेडिसिन यूज होती है जो कि वर्म के लिए है, जो कि टैप वर्म, राउंड वर्म सभी के लिए इफेक्टिव है, वो है सीना। सीना जो है मदर टिंचर के रूप में मिलती है और टैबलेट के रूप में अगर आप लिक्विड के रूप में ले रहे हैं तो भी मिलती है। तो सीना का मदर टिंचर लेके आना है अपने को, और ऐसे 10-10 बूंद दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम अगर अपन बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा अगर मान लो 10 साल से बड़ी उम्र का है तो 10 से 15 बूंद, और 10 साल से छोटा है तो 5 से 10 बूंद, 5 साल के अंदर का है तो 5 बूंद देंगे, और 5 साल से ऊपर का है तो 5 से 10 बूंद डिसीज की सीवियरिटी के हिसाब से दिन में 3 बार उनको थोड़े से कुनकुने पानी में अपन अगर 3 बार दे रहे हैं और 1 हफ्ते दिए लगातार, फिर 1 महीने में जो 3 वीक्स हैं उसको गैप कर दिए, फिर नेक्स्ट मंथ में फिर 1 वीक दिए। ऐसे कंटिन्यूएशन में 3 से 4 महीने तक के अगर अपन बच्चे को दे रहे हैं तो धीरे धीरे देख रहे हैं अपन कि उनमें जो वर्म इन्फेक्शन की संभावना है वो खत्म होने लगती है और बच्चे की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। इसके साथ में ही अब ध्यान रखना ये जरूरी है कि बच्चे के नाखून सही मात्रा में कटे होना चाहिए, नाखून बड़े हुए नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज वो जो जमीन में पड़ी हुई है वो अगर उठा के मुंह में डाल रहा है तो उसको हमेशा उस चीज के लिए मना करना चाहिए। हाथ धो के खाना पीना, जो भी खा रहे पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसको धो के यूज करें, हाथ अपना धो के खाना खाएं। क्योंकि इससे इन्फेक्शन जो माउथ तक के जाता है हैंड के थ्रू और फिर ये एब्डोमेन में फिर स्प्रेड होने लगता है। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।